औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपको अकाउंटिंग में अकाउंट रिसीवेबल के मुतालिक डिटेल बताऊंगा। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की, वो कामयाब हुई और मैंने सोचा कि अब आपको ज़रा डिटेल बताऊं। तो अकाउंट रिसीवेबल मुतालिक बताना इसलिए ज़रूरी था कि कुछ बच्चों को अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल के मुतालिक समझ नहीं आती, जिसकी वजह से वो बड़ी क्लासों में जाके उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाता है कि वो जो सवाल हल नहीं कर सकते। तो मैं आपको अकाउंट रिसीवेबल के मुतालिक पूरी डिटेल बताना चाहता हूँ। तो आपको बता दूँ पहले मैं कि वो बच्चे के जिनको ये समझ आता है उनके लिए तो ये वीडियो कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन जिनके समझ नहीं आता, जिनके दिमाग में मुख्तलिफ सवाल अकाउंटिंग के मुतालिक घूमते रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अहमियत रखती है। तो चलें शुरू करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को पूरी तफसील से समझते हैं। अब मिसाल के तौर पर एक एंट्री है कि हम लोग कोई माल बेचते हैं, मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर अगर हम कोई माल बेचते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो वो हमारी जो है सेल्स इनकम होती है। और आपको पता है कि जब इनकम बढ़े तो क्रेडिट होती है। तो आप देखें सेल्स इनकम को हमने क्रेडिट किया है और इसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, कैश मिलता है। तो असेस बढ़े तो डेबिट होता है। तो देखें कैश जो है वो डेबिट हुआ है, तो एंट्री पास हो जाती है कैश डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट। यहाँ तो कोई मसला नहीं है। और आपको अगर डेबिट क्रेडिट के रूल्स देखें तो उसमें भी लिखा हुआ है कि असेस बढ़े तो डेबिट और सेल्स इनकम बढ़े तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हम जो माल बेच रहे हैं उसकी पेमेंट नहीं मिलती और हम उधार में बेचते हैं, तो इस सूरत में क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम पैदा हो जाता है और कुछ बच्चों की समझ में यहाँ पर नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल आसान है कि आप जो है कैश डेबिट और सेल्स इनकम जो क्रेडिट है, इसमें कैश की जगह आप अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे। जैसे आप अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स इनकम क्रेडिट। तो बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ कैश की जगह अकाउंट रिसीवेबल लिख दें। अकाउंट रिसीवेबल जो है ये भी असेट्स है और आपको पता है कि असेट्स जब बढ़े तो डेबिट होता है। देखें आप रूल देखें कि असेट्स बढ़े तो डेबिट होता है, तो कैश भी डेबिट है और अकाउंट रिसीवेबल भी डेबिट है। अभी हमें पैसे नहीं मिले हैं लेकिन मिल जाएंगे, इसलिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, क्योंकि ये हमें मिलेंगे कैश की सूरत में, तो ये डेबिट होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल इनकम क्रेडिट। अब हमने जो एंट्री बनाई उसमें यह था कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल इनकम क्रेडिट, क्योंकि अब हमें पैसे नहीं मिले हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जब हम पैसे मिल जाएंगे तो पैसे मिलने की सूरत में एक तो ये कि हमारे पास पैसा आ गया, कैश आ गया। जब कैश आ गया तो कैश तो डेबिट हो गया, लेकिन हम क्रेडिट क्या करेंगे, तो हमें करना है अकाउंट रिसीवेबल का क्रेडिट। इसकी वजह यह है कि अकाउंट रिसीवेबल को पहले हमने डेबिट किया था और हमें कैश और सेल्स का मामला तो चल रहा था, लेकिन बीच में अकाउंट रिसीवेबल आ गया। अब अकाउंट रिसीवेबल का जो काम है वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि हमें पैसे मिल गए। तो के अकाउंट रिसीवेबल जो डेबिट था इसको हम क्रेडिट करेंगे ताकि अकाउंट रिसीवेबल से कट जाए। तो अब एंट्री क्या हुई जो हमने पास किया, आखिरी बार ये पास की कि कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये अकाउंट रिसीवेबल की एंट्री पास होती है। और आप प्रैक्टिकली भी अब देख सकते हो कि किस तरह से अकाउंट रिसीवेबल से कटता है और किस तरह से अकाउंट रिसीवेबल का स्टार्ट होता है और इसको हम इख्तिताम पे कैसे पहुंचाते हैं जब हमें पैसे मिल जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।